Hello, class second. You all are again welcome in your English class. Hope आप सभी अच्छे होंगे बच्चों और अपने chapters को अच्छे से पढ़ रहे होंगे. Look, I'm back again to teach you another new chapter, lesson number 9. And what's the name of the lesson? The name of the lesson is Little Red Riding Hood. So it is the story about Little Red Riding Hood. So बच्चों, रेड राइडिंग हुड नाम क्यों दिया गया है? यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो छोटी सी लड़की है ना, इसने लाल रंग का हुड पहन रखा है. सो लॉन्ग टाइम अगो इन अ लिटिल विलेज एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट लिव अ लिटिल गर्ल विद हर मदर. बहुत समय पहले की बात है कि एक छोटा सा गांव हुआ करता था. गांव के किनारे एक जंगल था और जंगल के किनारे रहती थी एक छोटी सी लड़की अपनी मम्मी के साथ. She was a sweet little girl. वो बहुत ही ज्यादा स्वीट लड़की थी, छोटी सी प्यारी सी लड़की थी. She always wore a pretty red cloak and hood that her mother had made for her. और वो हमेशा लाल रंग का एक चोगा टाइप का, एक हुड टाइप का बच्चों पहने रहती थी. बच्चों, हुड या हुडी उन कपड़ों को कहते हैं जिन पे एक कैप अटैच्ड होती है. So everybody called her Little Red Riding Hood. इसीलिए सब उसे क्या बोलते थे? Little Red Riding Hood. Everyone knew how well. सब उसे बहुत अच्छे से जानते थे. A wicked old wolf had often watched her and thought she looked good enough to eat. अब बच्चों, एक वुल्फ था, एक बूढ़ा वुल्फ था, एक बूढ़ा भेड़िया था. उसकी नजर किस पे थी? उसकी नजर राइडिंग हुड पे थी. ठीक है, वो सोचता था कि ये कितनी ज्यादा स्वीट है तो खाने में इसको और भी ज्यादा मजा आ जाएगा. One day, Little Red Riding Hood mother said, एक दिन राइडिंग हुड की मम्मी ने कहा कि बेटा, take this basket of bread and goodies to your grandma. She is not well these days and cannot cook for herself. वो बोलती है, बच्ची, ये बास्केट जाके अपनी दादी को दे दो क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, उन्हें काफी दिन से अच्छा नहीं लग रहा है. Her mother strictly instructed her not to talk to any stranger on the way. और उसकी मम्मी ने सख्त उसको बोला कि तुम्हें किसी भी अजनबी से रास्ते में बात नहीं करनी है. A wicked old wolf was hiding behind the bushes. अब बच्चों, झाड़ के पीछे कौन छुपा था? वो बूढ़ा लालची भेड़िया छुपा था. That a great chance for me to eat, lovely girl, said the wolf. भेड़िया कहता है, वाओ, अब तो बहुत अच्छा चांस मुझे मिल गया है इस प्यारी सी लड़की को खाने का. He asked Red Riding Hood. वो रेड राइडिंग हुड से पूछता है, Where are you going? Red Riding Hood said, To Granny's cottage. Bye bye. अब भेड़िया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? तब वो कहती है, मैं अपने ग्रैनी के घर जा रही हूँ. और ऐसा कहते हैं वो बाय बाय कहती है. He planned to reach Granny's cottage before Little Red Riding Hood could reach. अब वो वुल्फ क्या करता है? वो उससे पहले ही पहुंच जाता है उसकी ग्रैनी के घर. Little Red Riding Hood skipped merrily along the forest path. और वो बहुत ज्यादा खुशी खुशी कूदते हुए, गाते हुए, क्योंकि बच्चों ब्राइट सनशाइन था, खूब खुशी खुशी वो जाती है, अपनी दादी के पास जाती है. सो रास्ते में चिड़िया गाना गा रही होती है, आसमान जो वो पूरा नीला नीला रहता है, तो वो प्लीजेंट डे का मजा लेते लेते अपने ग्रैनी के घर जाती है. बच्चों, ग्रैनी मतलब क्या होता है? ग्रैंड मदर को ग्रैनी भी कहते हैं शॉर्ट में. Meanwhile, the wolf reached her granny's cottage and went inside. He frightened the old lady and pulled her into a dark room. अब वो क्या करता है? वो जो ग्रैनी रहती है ना, लिटिल रेड राइडिंग हुड की, उनको क्या करता है? उनको वो डरा देता है और एक डार्क रूम में भेज देता है. Then he took her gown. और वो उनका गाउन पहनता है और वो बेसब्री से इंतजार करता है राइडिंग हुड का आने के लिए. Soon the doorbell rang. जल्द से ही घंटी बजती है और वो वेलकम करता है. वो क्या बोलता है? वेलकम लिटिल रेड राइडिंग हुड. गर्ल जो है वो सरप्राइज रहती है ग्रैंड माँ को देख के, क्योंकि वो अपने आप को शॉल से कवर किया रहता है. कौन कौन? वही वुल्फ. अब क्या होता है? She also found her granny's voice a little different. और उसको अपनी दादी की आवाज थोड़ी बहुत अलग भी लगती है. तो वो पूछती है, Are you okay, grandma? क्या आप ठीक हैं दादी? तब वुल्फ रिप्लाई करता है, Yes, my dear, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. She gave
द बास्केट ऑफ गुडीज टू हर, तब वो बास्केट देती है जिसमें ढेर सारे सामान उसकी मम्मी ने रख कर भेजे होते हैं. The wolf thank her and ask her to come closer. Wolf उसे शुक्रिया कहती है और कहती है मेरे पास आओ. जैसे ही रेड राइडिंग हुड उसके पास जाती है, वो क्या देखती है? वो बड़े बड़े कान देखती है और वो चिल्लाती है, Grandma, she said, what big ear you have got. आपके कान इतने ज्यादा बड़े हैं. All the better to hear with my child, replied the wolf. एंड व्हाट अ बिग आईज यू हैव. और वो बोलती है आपकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? तब वो रिप्लाई देता है ताकि मैं अच्छे से सुन सकूं, ताकि मैं अच्छे से देख सकूं. अब जो लड़की थी ना वो समझ जाती है कि ये उसकी ग्रैंड माँ नहीं है. शी सॉ द बिग टीथ ऑफ हर ग्रैंड माँ एंड आस्क अगेन. और अपने ग्रैंड माँ के बड़े बड़े दांत देखकर वो कहती है दादी माँ आपके दांत इतने बड़े क्यों हैं? तब वो भेड़िया बोलता है इसलिए बड़े हैं ताकि मैं तुम्हें इनसे खा जाऊं. और ऐसा वो चिल्लाता है और जो लिटिल गर्ल होती है वो कूद पड़ती है. लिटिल रेड राइडिंग हुड टर्न अराउंड और वो इधर उधर भागने लगती है कॉटेज के. शी वॉज क्राइंग फॉर हेल्प और वो मदद करने के लिए रोती है. तभी अचानक से क्या होता है बच्चों? अ हंटर पासिंग बाय हर cry and came near the cottage. Little Red Riding Hood told him about the big wolf. अब क्या होता है बच्चों? हंटर उसके करीब, उस घर के करीब से गुजरता है. तब लिटिल रेड राइडिंग हुड कहती है, सारी बात बताती है कि कैसे जो वॉल्फ है, जो भेड़िया है, वो मेरे दादी का रूप उसने ले लिया है. अब क्या होता है बच्चों? हंटर कॉटेज के अंदर आता है और वुल्फ को मार देता है. He was lucky that the wolf was busy in taking out of the clothes. वो इसलिए लकी रहता है क्योंकि वुल्फ तब तक दादी के जो कपड़े उसने पहने नहीं रहते वो उसको हटाता है. Without wasting any time, बिना समय बर्बाद किए हुए वो क्या करता है? He killed the wolf with axe. वो वुल्फ को मारता है बच्चों axe से, कुल्हाड़ी से. Then they both brought the grandma. तब वो दादी को लेके आते हैं. The grandma kissed the little girl. grandma little girl को kiss कहती हैं और thank you बोलती हैं और कहती हैं thank God you are safe. She also thanked the hunter और दोनों मिलके hunter को भी thanks बोलते हैं. Here we have new words. क्लोक एंड हुड. बच्चों क्लोक मतलब एक चोंगा होता है और हुड मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे कपड़े जिनके ऊपर कैप होती है जिन्हें हम डाउन कैप भी कहते हैं. विग बच्चों मतलब एविल बुरा. इंस्ट्रक्टर किसी को टीच करना. स्ट्रेंजर मतलब अजीब. ईगरली मतलब विलंगली. Okay, dear learners, so we have completed this chapter. We are going to see you in another class. Till then, what you have to do, you have to revise the chapter properly and learn that difficult word as well as its meaning. We'll be seeing you in another class. Bye-bye. Have a nice day.